नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, कूड़े से बनेगा ग्रीन कोल और बिजली। 5 जिलों में लगेंगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। फतेहाबाद निजी अस्पताल में सीएम फ्लाइन की रेड। आयुष्मान भारत योजना में घोटाले का खुलासा, रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ियां उजागर। हरियाणा में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर रोक। मार्च 2027 तक नहीं किए जाएंगे तबादले। हरियाणा सरकार ने निर्देश किए जारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने राज्य को कूड़ा मुक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी योजना को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, करनाल और हिसार में अत्याधुनिक वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस परियोजना के पूरे होने से न केवल दशकों पुराने कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि राज्य के ऊर्जा कोटे में भी इजाफा होगा। इस परियोजना को 2 अलग अलग तकनीकों पर विभाजित किया गया है। यहाँ वेस्ट टू चारकोल प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन प्लांटों में रोजाना करीब 3000 टन कचरे को प्रोसेस कर उच्च गुणवत्ता वाला ग्रीन चारकोल बनाया जाएगा, जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों में ईंधन के रूप में होगा। हिसार, करनाल और पंचकुला इन जिलों में पीपीपी मोड पर ऐसे प्लांट्स प्रस्तावित हैं जो कचरे को जलाकर सीधे बिजली पैदा करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कचरा प्रबंधन की समस्या सुलझ जाएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं की सूचना पर सीएम फ्लाइंग टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में रेड की। इस दौरान जांच में रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ियां सामने आई। वहीं मरीजों से अवैध रूप से इलाज के नाम पर पैसे लेने के भी आरोप सामने आए हैं। सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सुशील, डॉक्टर जतिन, एसआई कृष्ण कुमार और एएसआई सुरेंद्र भी टीम में शामिल रहे। टीम ने हॉस्पिटल में पहुंचकर आयुष्मान भारत योजना से जुड़े दस्तावेजों और उपचार प्रक्रिया का गहन निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पताल प्रशासन द्वारा कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई। टीम को पता चला कि अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज किए गए मरीजों का कोई समुचित मैनुअल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज भी अधूरे पाए गए। रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने के बाद टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अस्पताल आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों से पैसे लेता है या रिकॉर्ड में गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सरकार के निर्देशानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनगणना 2027 के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने जनगणना कार्य में शामिल विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों या नियुक्तियों पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उन अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगी है जिन्हें जनगणना 2027 के कार्य में तैनात किया गया है या जो सीधे तौर पर संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आते हैं। 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। यह आदेश अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने उन्हें आदेशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह उल्लेखनीय है कि जनगणना कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके तहत मंडलायुक्तों को मंडल जनगणना अधिकारी, उपायुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी और अतिरिक्त उपायुक्तों और नगर मजिस्ट्रेटों को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। पलवल पुलिस ने शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई लाखों की सोना और नकदी ब्रांड लूट का पर्दाफाश कर अंतर्राज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को धर दबोचने में विशेष सफलता हासिल की है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में रिकवरी भी की गई है। पुलिस अधीक्षक नितेश अग्रवाल ने बताया कि पलवल में एक व्यापारी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 300 ग्राम सोना और लगभग 30 लाख रुपए कैश डकैतों द्वारा लूटे गए थे। पलवल पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की और पुलिस टीम द्वारा 7 आरोपियों को काबू किया गया। आरोपियों के कब्जे से 17 लाख रुपए और 150 ग्राम गोल्ड की रिकवरी की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 4 दिल्ली, 1 हरियाणा के झज्जर जिले, 1 पश्चिम बंगाल और 1 पलवल जिले का रहने वाला है। आरोपी पिछले 3 महीने से लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहे थे।
पंचकुला पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर रानी क्षेत्र से 607 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला की टीम इंस्पेक्टर निर्मल कुमार के नेतृत्व में अभियान चला रही थी। इसी दौरान एएसआई प्रदीप कुमार की टीम गांव टोंका क्षेत्र में गश्त कर रही थी। तभी सूचना मिली कि आरोपी अरुण कुमार उर्फ अनिल निवासी कुराली जिला अंबाला काले रंग की वेन्यू कार में अफीम लेकर रायपुर रानी में सप्लाई देने वाला है। और सूचना मिलते ही पुलिस ने टांगरी पुल के पास क्रशर जोन में नाकाबंदी कर दी और कुछ देर बाद संदिग्ध वाहन को रोककर चालक को काबू किया गया, जिससे पूछताछ में अपनी पहचान अरुण कुमार उर्फ अनिल के रूप में बताई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 5,000 रुपए नकद और वेन्यू कार भी बरामद की है। थाना रायपुर रानी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह विभिन्न क्षेत्रों में अफीम की सप्लाई करता था और इसका मुख्य सप्लायर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। नरवाना के करमगढ़ गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां बिना लाइसेंस चल रहे 2 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर उन्हें सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। ड्रग कंट्रोलर रूबी शर्मा ने उच्च ड्रग कंट्रोलर के निर्देशानुसार टीम गठित करके करमगढ़ गांव में 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और जांच के दौरान दोनों दुकानों के मालिक मौके पर मौजूद नहीं मिले, जिसके चलते विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के पास लाइसेंस नहीं है और जांच में सामने आया कि इस दुकान का लाइसेंस करीब 2 साल पहले समाप्त हो चुका था और उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। ड्रग कंट्रोलर ने साफ किया कि दुकान मालिकों की मौजूदगी में दोबारा जांच की जाएगी और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दोहरी नागरिकता के आरोपों को लेकर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि फिलहाल कोर्ट ने केवल जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद ही कोई ठोस निष्कर्ष निकल पाएगा। इसके साथ ही लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिल के गिरने पर विज ने विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोके जाने के मामले पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता का एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच की जाए, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इनकी लंदन में भी इन्होंने अपनी कहीं नागरिकता शो कर रखी है। तो इसीलिए कोर्ट ने जांच करने के लिए कहा है, अभी कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा। विपक्षी पार्टियों के पुरुष महिलाओं की शक्ति से घबरा गए और घबराकर उन्होंने बिल गिरवा दिया, जबकि वो सारे हिंदुस्तान के पक्ष में बिल था। महिलाओं को रिजर्वेशन देने का बिल था और डिलिमिटेशन करने का बिल था, क्योंकि जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं वो 1976 में जितनी थी उतनी ही आज है और 1976 में हमारी पॉपुलेशन थी 56 करोड़, आज वो बढ़ के हो गई है 145 करोड़। 172 सीटें तो ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है। तो ये एक सांसद के लिए, एक प्रतिनिधि के लिए सबके ग्रीवेंसेस को सुनना और हल करना मुमकिन नहीं, इसलिए इन सबको बराबर करना बहुत आवश्यक था। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग के मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 विधायकों को सस्पेंड किए जाने के बाद रतिया से विधायक जरनैल सिंह ने लगातार दूसरे दिन मीडिया के सामने आकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। जरनैल सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को ही वोट दिया था, इसके बावजूद
उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। रतिया के विधायक जरनैल सिंह ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया है और रतिया क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद उन्हें वफादारी का ये सिला मिला है। पिछले 16 मार्च ਨੂੰ हरियाणा प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ राज्य सभा ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਬੋਧ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਆਰੋਪ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਗੇਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੇਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗਾਮੀ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਗਾਮੀ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ हैं, पार्टी के नाल है, पार्टी का जो भी हुक्म होएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। क्रॉस वोटिंग में जब से नाम है गुप्ता साहब से उसके बाद कोई बातचीत हुई है? नहीं, वो पहले शुरू च ही हुई सी, बस उस तो बाद नहीं हुई। वोटिंग अपना होने तो बाद हुई है, उस तो बाद कोई हुई नहीं किसी नाल। जैसे आप पे ये लगा दिया गया, कांग्रेस के लोगों ने उसमें सस्पेंड भी कर दिया गया, क्या पार्टी हाईकमान इससे ऊपर भी आप जाओगे या यहीं तक? बिल्कुल जावांगे, आपदी गल रखांगे। अजे तो ये तो एक तरफा फैसला लिया गया है, सानू ना बुलाया गया ना साडे तो पूछा गया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।